नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आप लोग का तैयारी भी अच्छा चल रहा होगा। तो चलिए, आज का जो क्लास है रीजनिंग का क्लास है, प्रैक्टिस सेट 20 है। इससे पहले अगर आप लोग 19 नहीं देखें तो हमारे चैनल पे जाइए और देखिए, और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, तो इसमें संबंधित संख्या देखिए, जिस प्रकार 11 से 132 है, उसी प्रकार 12 से प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा बताना है। 4 ऑप्शन है, 4 में एक ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो चलिए, तो 11 से अगर 132 लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 11 को 11 से हम गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस इसमें 11 कर देंगे तो 132 हो जाएगा। इसका दूसरा लॉजिक है, अगर 11 का स्क्वायर करके प्लस 11 कीजिएगा तो 132 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार 12 को 12 से गुना कर देंगे तो 144 आ जाएगा, और इसमें 12 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 144 में 144 में 12 को प्लस करेंगे तो 156 आ जाएगा। ये प्रश्नवाचक स्थान पे 156 आएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ये श्रृंखला श्रेणी में दिया है और 4 ऑप्शन है, प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें देखिए लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले संख्या देखिए, 13 के बाद 14 है, फिर 14 है, फिर 16 है, फिर 17 है, फिर 17, फिर क्या है 19 है, और प्रश्नवाचक है। तो आगे क्या आएगा आपको बताना। ठीक है, तो इसमें लॉजिक आपको देखना पड़ेगा। देखिए, 13 से 14 आया तो क्या हुआ, प्लस 1 हो रहा है। ठीक है, और 14 से अगर 14 आया तो गुना 1 हो रहा है। ठीक, और 14 से 16 आया तो क्या करेंगे, प्लस 2 हो रहा है। ठीक है, तो प्लस 2 कर देंगे। ठीक उसी प्रकार 16 से 17 आया तो प्लस 1 हुआ, फिर 17 से 17 आया तो गुना 1 करेंगे, 17 में 1 को गुना करेंगे 17 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार 17 से 19 आया तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस 2 हो रहा है। ठीक है, समझना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, जीरो बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा रहे हैं, जीरो लेवल से। ठीक, तो यहाँ पे देखिए श्रृंखला का ये जो फार्मूला होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 19 में प्लस 1 होगा तो 20 आ जाएगा। कैसे आएगा, तो यहाँ पे देखिए श्रृंखला क्या है, प्लस 1 है, फिर गुना है, फिर प्लस 2 है। तो यहाँ पे देखिए 3 लॉजिक लग रहा है। ठीक है, पहले प्लस 1 है, फिर गुना 1 है, प्लस 2 है। तो यहाँ पर भी देखिए गुना 1 है, प्लस 2 है, फिर क्या आगे होगा, प्लस 1 होगा। ठीक है, तो 19 में 1 को प्लस कर दिए तो 20 हो गया, और यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि संख्या 3154, ठीक है, 872 में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे तथा दाएं से दूसरे अंक के मध्य का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए ये संख्या दिया है, विषम संख्या में क्या करना है, 1 को जोड़ देना है, और सम संख्या में 2 को घटा देना है। फिर जो नया संख्या प्राप्त होगा तो बाएं से दूसरा नंबर पे जो संख्या आएगा और दाएं से दूसरा नंबर पे दोनों का अंतर निकालना है। क्या निकालना है, अंतर, यानी दोनों को माइनस कर देंगे और जो बचेगा वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग भी वीडियो रोक कर बनाने का प्रयास कीजिएगा, इससे आपका बेसिक मजबूत होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे समझिए अच्छे तरीके से। पहले जो संख्या है, संख्याओं को हम लिख लेंगे। 31 है, फिर क्या है 54 है, फिर क्या है 872 है। ठीक है, तो इसमें संख्या, ये संख्या हो गया। इसमें पूछा क्या गया, प्रत्येक विषम में 1 जोड़ दिया। ठीक है, विषम संख्या क्या है, 3 है, 3 में 1 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर एक क्या है विषम संख्या, इसमें भी 1 प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा। 5 क्या है विषम संख्या, इसमें भी प्लस 1 करेंगे ये 6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 7 भी विषम संख्या, इसमें प्लस 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक,
अब बचा क्या, सम संख्या। तो क्या पूछा है, प्रत्येक सम में 2 को घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सम संख्या है, 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर 8 जो है सम संख्या, इसमें 2 माइनस करेंगे ये 6 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार 2 भी सम संख्या है, तो 2 में 2 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये नया संख्या, इस प्रकार बनी नई संख्या में, तो ये नया संख्या हो गया, ठीक है। ये सभी क्या हो गया, नई संख्या, ठीक। तो नई संख्या में बाएं से दूसरे तथा दाएं से दूसरे अंक के मध्य क्या अंतर है, ठीक है। तो इधर हो गया बायां और इस साइड हो गया दायां, ठीक है। तो हमको पूछा क्या गया, बाएं से दूसरे, तो बाएं से दूसरे नंबर पे क्या है, 2 है, ठीक। तथा दाएं से दूसरे अंक, तो दाएं से दूसरे नंबर पे क्या है, 8 है, के मध्य क्या अंतर, यानी दोनों का अंतर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, 2 और 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या क्या है, तो 8 है, तो 8 को हम 2 में माइनस करेंगे, ठीक। तो 8 में हमको 2 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 2 है 2 नंबर पे, ठीक है। तो 8 को 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक। और 6 आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए किस ऑप्शन में 6 है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में फ्यूज को 6482 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो सपोर्ट को 3671 के रूप में कूटबद्ध किया जाए तो दी गई कूट भाषा में एस के लिए कूट क्या होगा, ठीक है। ठीक है, इस कोड को 3631 लिखा गया ना, ठीक है। देखिए एफ को क्या लिखा है, 6482, उसी प्रकार एस और आर टी को 3671 लिखा है, ठीक है। तो एस का क्या वैल्यू होगा, एस का मान निकालना है, ठीक है। जैसे गणित में निकालते हैं उसी प्रकार यहाँ पे देखिए एस, ठीक है, ये क्या होगा, फ्यूज हो गया। तो फ्यूज को हम क्या लिखेंगे, 6482, इसका कोड क्या है, 6482। तो स्पोर्ट का क्या है, स्पोर्ट का देखिए एस और आर टी शॉर्ट है ना, तो इसको शॉर्ट जो है इसका कोड लिखा है 3671। तो यहाँ पे 3671 लिखा है, तो एस का कोड क्या होगा आपको बताना है। तो इसमें कॉमन देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए APUSE है, ठीक है, उसी प्रकार एस और आर टी है, ठीक है। तो यहाँ में देखिए कॉमन क्या है, पहले देखिए अल्फ़ाबेटिक में हमको कॉमन देखना पड़ेगा, उसके बाद फिर संख्या में कॉमन देखेंगे। यहाँ पर भी एस है, यहाँ पर एस है, ठीक है। अब यहाँ पे तो एस दोनों में है कॉमन। फिर अब देखिए अंक में, संख्या में देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो एस का कूटबद्ध क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में 6 कॉमन है, एस है और 6 है, ठीक है। तो एस का कूटबद्ध 6 हो जाएगा, तो एस का वैल्यू 6 आ जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह प्रश्न नीचे दिए गए 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। तो बाएं से कितना है, 205 है, 712 है, 237 है, 862 है, 578 है दाएं तक, ठीक है। और ये नेट में लिखा हुआ है। तो सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ एग्जाम्पल है 697 का पहला अंक क्या है, 6 है, ठीक है। और दूसरा अंक क्या है, 9 है, तीसरा अंक 7 है। तो ठीक इसी प्रकार ये जो संख्या दिया गया है, तो सबसे बड़ी संख्या, ठीक। तो पहले क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 862 है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या 862, तो 862 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। उसके बाद क्या है, और सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटी संख्या 205 है, ठीक। तो यहाँ पे 205 लिख दिए, ठीक। तो अब इसमें क्या है, ये बड़ी संख्या हो गई 862 और ये छोटी संख्या होगी, ठीक।
तो इसमें आप देखिए बड़ी संख्या के तीसरे अंक, ठीक? तो बड़ी संख्या जो है उसके तीसरे अंक क्या है? तो 2 है। बड़ी संख्या का तीसरा अंक 2 है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, तो छोटी संख्या के पहले अंक देखिए, सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक। तो पहला अंक क्या है? 2 है छोटी संख्या का। तो यहाँ पे देखिए तीसरा अंक भी 2 है। बड़ी संख्या का तीसरा अंक 2 और छोटी संख्या का पहला अंक 2। दोनों को हम प्लस कर देंगे। क्या पूछा है? योगफल। योगफल मीन्स क्या होता है? जोड़। तो दोनों को प्लस कर देंगे, 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ईडी की बेटी है जिसकी पत्नी सी है, सी जो ए की बेटी है जिसका पति बी है, डी का बी से क्या संबंध है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ई जो है डी की बेटी कौन है? ई है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे डी लिख देते हैं, डी, ठीक है? तो डी का बेटी कौन है? ई है। तो इससे एक पीढ़ी नीचे होगा, यह क्या है? डी का बेटी है, ठीक है? तो एरो दे के आपको अच्छे तरीके से समझा देंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है? जिसकी पत्नी सी है, जिसकी पत्नी क्या है? सी है। तो डी का पत्नी कौन है? सी है, ठीक है? तो सी महिला हो गया, ऐसे आप माइनस का साइन इस पे लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये पत्नी है। डी का पत्नी कौन हो गया? सी हो गया, ठीक? और यहाँ पे आगे पढ़िए, ए की बेटी सी है। क्या है? ए की बेटी सी है। तो सी से एक पीढ़ी ऊपर आएगा ए, और ए से नीचे एक पीढ़ी नीचे आएगा सी। तो ये हो गया बेटी, ठीक? तो ए हो गया पुरुष, तो ए का साइन प्लस का होगा, ठीक? और यहाँ पे देखिए जिसका पति बी है, तो ए का पति कौन है? बी है। तो ए का पति बी है, तो बी जो है क्या है? पत्नी है किसकी? ए की, ठीक है? तो ए हो गई महिला और इसका पति हो गया बी, तो बी पुरुष हो गया और डी भी पुरुष हो गया, ठीक है? तो डी का पत्नी कौन है? सी है, ठीक? और ए का बेटी सी है। तो पूछा क्या गया है? बी से क्या संबंध है डी का? तो यहाँ पे अब डी पुरुष है, प्लस का साइन दे सकते हैं, और बी भी पुरुष है, प्लस का साइन दे सकते, ठीक है? बाकी जो महिला है माइनस का साइन दीजिए ताकि आपको अच्छे तरीके से याद रहे कि ये महिला है, ठीक है? तो चलिए आप अच्छे तरीके से आप डायग्राम देखिए और समझिए क्या संबंध है। तो क्वेश्चन क्या है? डी से क्या संबंध है बी का? क्या डी का बी से क्या संबंध है? यानी बी से डी का क्या संबंध है? बी कौन लगेगा? डी का, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखिए अच्छे तरीके से, डी का पत्नी कौन है? सी है। सी का माँ कौन है? ए है। तो ए इसका जब ए का बेटी सी है तो सी का डी पति है, तो ये इसका दामाद हो गया, ठीक है? तो ये कौन हो जाएगा? दामाद हो जाएगा, ठीक है? बी कौन इसका हो जाएगा? ससुर हो जाएगा। तो ये इसका डी जो है दामाद हो जाएगा। तो पूछा क्या गया? डी का बी से क्या संबंध है? तो डी जो है बी का कौन लग जाएगा? ये दामाद लग जाएगा, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ब्लड रिलेशन का चैप्टर बाय चैप्टर क्लास बताएं, नहीं आपको पता है तो हमारे चैनल पे जाइए और अच्छे तरीके से देखिए। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो।